नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ईडूट्रॉपी पर। आज हम इंटरव्यू सीरीज के 5वें क्वेश्चन के साथ उपस्थित हैं। आज के हमारे इंटरव्यू सीरीज का क्वेश्चन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है और क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है when body A is in thermal equilibrium with body B and body B is in thermal equilibrium with body C separately, then body A and C are also in thermal equilibrium with each other। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है कि हम लोग कोई भी दो बॉडी को बिना फिजिकली डायरेक्ट कांटेक्ट में लाए हुए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के सहायता से हम उसके टेम्परेचर को बता सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ए और जो सी है वो एक दूसरे के फिजिकली कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन हम एक तीसरा बॉडी जो बी है उसके सहायता से हम लोग बता सकते हैं कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीरोथ लॉ को हम लोग जीरोथ लॉ क्यों बोलते, जबकि जीरोथ लॉ फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ के बाद आया था। तो इसका कारण यह है कि जीरोथ लॉ जो है वो टेम्परेचर मेजरमेंट से रिलेटेड है और टेम्परेचर फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ दोनों के लिए मतलब बेसिक है। थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर सबसे बेसिक होता है। तो फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ के बाद आया था, तो उसके बाद देखा गया कि एक से पहले क्या आता है, तो जीरो, तो इसलिए इसको जीरोथ नाम दे दिया गया। अगर इसको थर्ड लॉ नाम देते तो उचित नहीं होता, क्योंकि हमको फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ते हैं हम लोग, इंटरनल एनर्जी जो होता है फंक्शन होता है टेम्परेचर का आइडियल गैस के लिए, तो उसमें भी टेम्परेचर है। सेकेंड लॉ में भी बिना फर्स्ट लॉ के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो इसीलिए दोनों लॉ से पहले हम लोग क्या लॉ दिए, जीरोथ लॉ। अगर हम लोग जीरोथ लॉ को फर्स्ट लॉ बना देते हैं तो बहुत दिनों तक हम लोग फिर उसको फर्स्ट लॉ को सेकेंड लॉ बनाना पड़ता है, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कन्फ्यूजन हो जाता है। बहुत दिन तक किसी को बोलें फर्स्ट लॉ, अब इसको क्या बोलना पड़ेगा, हमको सेकेंड लॉ बोलना पड़ेगा। तो इसलिए फर्स्ट लॉ से पहले देखा गया कि नंबर सीरीज में 1 से पहले क्या आता है, तो जीरो आता है, तो इसलिए इसको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नाम दे दिया गया है। टेम्परेचर मेजरमेंट से रिलेटेड है, टेम्परेचर जो है एकदम बेसिक होता है, इसलिए इसको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का नाम दे दिया गया। अब इसी से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा जा सकता है कि जो थर्मोमीटर होता है वो मेरा जीरोथ लॉ पर कैसे काम करता है। इसको समझाने के लिए पूछतेगा इंटरव्यू में, तो कैसे हम लोग समझाएंगे। देखिए, थर्मोमीटर में जो होता है क्या होता है, जनरली हम लोग देखते हैं 2 ही बॉडी होता है, उसमें तीसरा बॉडी कौन सा होता है, तो तीसरा बॉडी वो होता है जिसका हम लोग टेम्परेचर मेजरमेंट करना चाहते हैं। अगर अपने शरीर का टेम्परेचर मेजर करना चाहते हैं तो तीसरा बॉडी मेरा शरीर हो गया। अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर मेजर करना चाहते हैं तो यहाँ पर तीसरा बॉडी क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट हो जाएगा। थर्मोमीटर में देख सकते हैं क्या रहता है, ग्लास रहता है, ग्लास के अंदर मरकरी रहता है। जो मान लीजिए ग्लास जो होता है हम लोग को ह्यूमन बॉडी के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है, मरकरी के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है। ये मरकरी जो होता है ह्यूमन बॉडी और जिसका टेम्परेचर मेजर करते हैं उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है, लेकिन फिर भी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या बताता है, जो ये दोनों कांटेक्ट में है ह्यूमन बॉडी और ग्लास, तो ये दोनों का टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में है, ठीक, और ये ग्लास डायरेक्ट कांटेक्ट में है मरकरी के, तो यहाँ पे ये दोनों का भी टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में है। तो ये जो मरकरी इसका भी टेम्परेचर किसके बराबर हो जाएगा, ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। तो जनरली मरकरी किसका टेम्परेचर शो कर रहा है, ग्लास का, और ग्लास डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में किसके है, ह्यूमन बॉडी का। तो इसलिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या होगा कि तीनों थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे, और ये जो टेम्परेचर बता रहा है इसका भी वही होगा, इसका भी वही होगा। यहाँ थर्मोमीटर में हम लोग देख सकते हैं ग्लास इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ मरकरी एंड बॉडी हुज टेम्परेचर टू बी मेजर्ड। जो ग्लास होता है मेरा मरकरी के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है, और जो बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं उस बॉडी के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है। अब जो मरकरी होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ ग्लास होता है। मरकरी मेजर टेम्परेचर ऑफ ग्लास, जो मरकरी किसका मेजर कर रहा है, टेम्परेचर ग्लास का मेजर कर रहा है। तो फ्रॉम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर ऑफ मरकरी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ ग्लास, इसको इक्वेशन 1 ले लिए। और चूंकि जो मेरा ग्लास है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ बॉडी जिसका हम लोग टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ ग्लास इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी ऑल्सो। तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देख रहे हैं हम लोग टेम्परेचर ऑफ ग्लास इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये
इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा। टेम्परेचर ऑफ मरकरी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह का और भी वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए। अगर आपको कुछ भी डाउट हो और लगे कि कोई सुधार करना है तो कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।